नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। ऑपरेशनल सिंदूर की गूंज अब बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और इसी पर ग्राउंड से हमें अपडेट दे रहे हैं हमारे जाबाज रिपोर्टर। बीकानेर के नाल एयरबेस के हमारे साथ मौजूद हैं साहिल जी, और श्रीगंगानगर के नग्गी बॉर्डर से हरनेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीमा पर क्या हलचल है, सेना कैसी तैयार में है और आम जनता का मूड क्या कहता है, ये सब जानेंगे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर से। और इस वक्त बॉर्डर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। सबसे पहले साहिल जी और हरनेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। साहिल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहाँ हैं आप और क्या स्थिति है वहाँ की? साहिल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हरनेक जी, चलिए आपके पास चलते हैं। किसी तकनीकी कारण की वजह से साहिल तक अब हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हरनेक जी, अभी आप सर कहाँ मैं मौजूद हैं अभी और क्या स्थिति है? बीकानेर राजस्थान के अंदर हूँ, नाल एयरबेस के पास में, जो कि हमारा पश्चिमी राजस्थान का। और क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए हरनेक जी, आपके पास बढ़ते हैं। हरनेक जी, कहाँ मौजूद हैं आप अभी और क्या स्थिति है? जी, मैं इस वक्त भारत पाकिस्तान की जो गंगानगर सीमा है उसके नगी बॉर्डर के आसपास हूँ। और अगर बात की जाए जिस प्रकार से रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक, सीमावर्ती इलाका जो है यहाँ के ग्रामीण है उनके अंदर जो पहलगाम हमले के अंदर हमारे 26 लोग शहीद हुए थे, उनके बदले की जो भावना का जो था वो लगातार लोगों में आक्रोश था। उसको जो रात एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में खुशी जरूर जहां पे देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो बॉर्डर का इलाका है वहां पे भारतीय सेना ने तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं पहलगाम बदले का हमला जो है उसका बदला ले लिया है। लेकिन अभी जो ग्रामीण इलाका है वहां पे लोगों को आज की रात को ये अंदर पाकिस्तान की तरफ से क्या हरकत की जाती है उसका इंतजार लगातार है। इंतजार है। और जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनसे जब हमने पूछा कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर रात एयर स्ट्राइक किया है उसके बाद आप बिल्कुल सीमा के ऊपर बैठे हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन लोगों ने कहा कि 1971 की जंग के अंदर भी हमने भारतीय सेना का कंधे के साथ कंधा मिला के साथ दिया था। उसी प्रकार इस बार हम भारतीय सेना हो चाहे बीएसएफ हो उनके साथ लगातार बॉर्डर पे डटे रहेंगे। हम किसी भी कीमत में बॉर्डर छोड़ के और अपने घरों को या गांव को छोड़ के पीछे नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना ने रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है उसको लेके पूरे गंगानगर जिले के अंदर जो आम है, आम जनता है, उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी। जी। हरनेक जी, अब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज मेरी आ रही है आपको? और साहिल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है किसी टेक्निकल कारणों की वजह से साहिल जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। हरनेक जी, आपके सहारे ही आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जब जनता से आपने बात की तो उनके मन में क्या है? डर है, उत्सुकता है, या उन्हें विश्वास है कि भारतीय सेना हमें सुरक्षित ही रखेगी और कुछ नहीं हो सकता हमें? देखिए, ऐसा है कि पिछले कई सालों से जब से भारत देश आजाद हुआ है, अगर बात देखी जाए तो 1943 से लेके 1947 की बात नहीं कर रहा, वो विभाजन से पहले भी भारत ने लगातार जम्मू कश्मीर हो या दूसरे कई इलाके हो वहां पे दहशतगर्दी को लगातार उसने सपोर्ट किया है। और आजादी के बाद चाहे 65 की बात की जाए, चाहे 71 की बात की जाए, चाहे जो कारगिल हुआ था हमारा 1999 में, उसके बाद से जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पूरे देश के अंदर जनता को, आम आवाम को निर्दोष मारा, शहीद किया, उसको लेके और
पहले जो घटना है उनको कहीं ना कहीं जनता भूल चुकी थी। लेकिन इस बार जो पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद 26 लोग हमारे शहीद हो जाते हैं, उस चीज को लेके पूरे भारत के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर और गंगानगर के अंदर लोगों में जो क्रोध था, वो क्रोध कहीं ना कहीं रात जो भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है उसके बाद कुछ शांत होता नजर आ रहा है। जी साहिल जी, अब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? एक बार फिर साहिल जी से प्रयास करने का हम कोशिश करें कि साहिल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल वो ऐसे संवेदनशील इलाके में मौजूद हेलो है जो कि बॉर्डर इलाका है। जी जी साहिल जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इस वक्त कहाँ हैं और वहाँ क्या हलचल है? जी सर, मैं बीकानेर के राजस्थान के नाल एयरबेस के पास में हूँ। जो हमारा जो नाल एयरबेस है, ये ऑपरेशनल कमांड है। जिस प्रकार से बताया जा सकता है, गंगानगर का और नाल का और जैसलमेर और जोधपुर, ये जो पश्चिमी राजस्थान का है, ये ऑपरेशनल कमांड कहा जाता है। ये इसमें बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आगामी कल के तहत जब 3 बजे, कल दोपहर 3 बजे नोटम जारी कर दिया गया था, नोट टू एरियन मैन, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर जैसलमेर की साइड में नोर एरिया जोन कर दिया गया था। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को ये मालूम नहीं था कि यहाँ तो एरियल जोन कर दिया गया है। इसके साथ साथ में मोदी जी ने रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, करीब रात को 1:52 पर। उन्होंने कहा उस तहत उसके अंदर एक एयर स्ट्राइक हुआ। एयर स्ट्राइक के साथ साथ में कुछ 9 लॉन्च पैड्स के साथ साथ 21 लॉन्च पैड्स भी थे। पूरे पूरे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन के कुल 21 लॉन्च पैड थे, जिसमें से 9 लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ अभी खबर ये भी आ रही है, जो यूनाइटेड नेशंस के तहत जो आतंकी है मसूद अजहर, उसके 10 परिवार के सदस्यों का भी खात्मा हो चुका है उस एयर स्ट्राइक के अंदर। उस एयर जी स्ट्राइक में मसूद अजहर के जो 10 परिवार के लोग हैं, उनका भी खात्मा हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर नाल एयरबेस के पास में जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको स्ट्रेटेजिक कमांड बोला जाता है, वो भी एक्टिव रहती है। और इसके एक सूत्रों के अनुसार ये खबर भी सामने आई थी कि आज राजल देसर, जो चूरू जिले के पास में पड़ता है, वहां पर एक सरफेस टू एयर। जी साहिल जी, आपकी आवाज़ चली गई। जैसा कि मैं पहले भी दर्शकों को बता रहा था कि ये लाजमी सी बात है, वो जिस इलाके में मौजूद है, जिस क्षेत्र में मौजूद है, वो काफ़ी संवेदनशील इलाका है, जहां इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद लगातार नेटवर्क का इशू आता जाता रहा है। हम दोबारा एक बार फिर हरनेक जी के पास चलते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि हरनेक जी, जब आपके किसी अभी अफसर या फिर जो भारतीय सेना में किसी अफसर से बात हुई इस रिगार्डिंग? देखिए, ऐसा है कि भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर बात यहाँ पे निचले सत्र पे कोई भी नहीं हो पा रही। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो है उसके साथ हमारी बात हो रही है, और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम सीमा के ऊपर लगातार अलर्ट हैं, और आगे भी अगर पाकिस्तान की तरफ से जहां भारतीय सेना कोई भी एक्शन लेती है तो भारतीय सेना के साथ हम लगातार खड़े रहेंगे। और जिस भी प्रकार से इस वक्त भारत के अंदर माहौल बना हुआ है, उस माहौल को लेके प्रशासन भी अगर बात की जाए, गंगानगर का अलर्ट है। आज स्कूलों के अंदर यहाँ पे छुट्टियां कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद पूरे तमाम गंगानगर जिले के स्कूल जो है उनमें छुट्टियां कर दी गई हैं। और लगातार यहाँ पे जो आज मॉक ड्रिल है उसको लेके भी तैयारियां की जा रही हैं, सायरन वगैरह। और जो यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पे हर जगह पे सुरक्षा जो है उसकी तैनाती कर दी गई। जी साहिल जी, अब आप तक आवाज़ आ रही है? साहिल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। साहिल जी, मेरा अगला सवाल ये था कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान की ओर छोड़ी है और वो कितनी तबाही करने में कारगर है?
जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ मैं। तकनीकी कारणों की वजह से आप तक आवाज़ थोड़ी लेट पहुंच रही है शायद। हेलो। जी जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, हरनेक जी की तरफ बढ़ते हैं। हरनेक जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन की तैयारी का कोई विशेष आपको जानकारी? देखिए, बीएसएफ जो है वो हमारी फ्रंट लाइन कही जाती है, और वो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर हमेशा तैनात रहती है। और इस बार भी बिल्कुल बीएसएफ जो है तैनात है, और आम दिनों की बजाय इस वक्त वहां पे जो बीएसएफ के जवानों का जाब्ता है वो बढ़ाया गया है। और वहीं अगर गंगानगर जिले की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे सतर्क है। सुरक्षा चौकियां यहाँ पे बनाई गई हैं। पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उसके अलावा सीमावर्ती कर्णपुर इलाका जो है, वहां के जो कई थाने हैं उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा पुलिस ने सुरक्षा गार्ड जो है वो तैनात किए हैं। और जो बड़े नेशनल हाईवे गंगानगर के अंदर से निकल रहे हैं उनके ऊपर भी रात्रि के समय पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है। जी। आ, हमारा अगला सवाल साहिल जी से होगा, लेकिन साहिल जी तकनीकी कारणों की वजह से शायद जुड़ नहीं पा रहे। साहिल जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी मुझे जी आपकी साहिल आवाज़ बिल्कुल आ रही है। क्या मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी। मैं माफी चाहूंगा। मैं क्या जेमर वाले इलाके के अंदर हूँ तो थोड़ा सा तकनीकी इशू आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बेबाकी के साथ और बहुत जाबाजी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आम नागरिकों से बात हुई आपकी, स्थानीय लोगों से? जी मेरी आम नागरिकों से बात हुई थी सुबह। मैंने उसके ऊपर एक उनसे वार्तालाप भी करी, 1-to-1 भी किया। उनसे ये प्राप्त हुआ कि वो बड़े जोश उत्साह के साथ में है। और वो कुछ कुछ आर्मी पर्सन्स के साथ में भी मेरी वार्तालाप हुई, युवाओं के साथ में भी हुई। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई लोग, हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी से जुड़े, आर्म फोर्सेस से जुड़े। हम उनको आर्मी के अंदर भेजना चाहेंगे ताकि वो देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे युद्ध के अंदर भी काम आ सके और भविष्य के अंदर देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी काम आ सके। जी जी। साहिल जी, एक और खबर मिली थी कि बीकानेर क्षेत्र में ही किसी खेत में मिसाइल का खाका पाया गया था। क्या इस पे कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी सर, ये सूत्रों के हिसाब से ये मिली थी कि डूंगरगढ़ के पास में, यानी कि चूरू जिले के पास, और डूंगरगढ़ बीकानेर की जो सीमा लगती है वहां पर एक बल का खोल मिला था। उसके तहत वहां पर मिलिट्री। फिर शायद तकनीकी वजहों से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हरनेक जी, मैं जानना चाह रहा था कि बॉर्डर के पार से कोई गतिविधि देखी जा रही है, क्योंकि भारत की इस जी कार्रवाई के बाद वहां पर। कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। हरनेक जी। देखिए, ऐसा है कि सीमा पार से जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान भारत की सीमा की दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पे पाकिस्तान आर्मी ने अपने जवान जो है वो तैनात किए हैं। लेकिन वो सीमावर्ती इलाका जो जीरो लाइन फ्रंट लाइन अपनी कही जाती है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 30 किलोमीटर पीछे तक पाकिस्तान ने अपनी सेना को तैनात किया हुआ है। ये खबरें जरूर मिल पा रही हैं। और जैसा कि अभी आपने साहिल से एक सवाल किया था कि बीकानेर के एक इलाके में एक सेल मिला है जो बताया जा रहा है कि किसी मिसाइल का है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई पुष्टि जानकारी जो है वो पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आर्मी जो हमारी है वो वहां पे पहुंची है, वो उसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। क्योंकि अगर बात की जाए बीकानेर का, जैसलमेर का, और ये इलाका ऐसा है कि आर्मी का परीक्षण यहाँ पे लगातार चलता रहता है। हो सकता है कोई आर्मी के परीक्षण के दौरान वो चीज वहां पे रह गई हो, जहाँ रात को जो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया है उसका कोई वो सेल है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी जो है हम नहीं दे सकते। आवाज नहीं आ रही सर स्टूडियो से। हो सकता है। और भारत
इसके लिए किस तरीके से तैयार है? हरनेक जी, अगर मेरी आपने आवाज़ आ सवाल, रही है तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है और भारत इसके लिए किस तरीके से तैयार है? देखिए, जो रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसके अंदर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत ने पाकिस्तान की ना तो आर्मी के किसी ठिकाने के ऊपर हमला किया है, ना ही पाकिस्तान की किसी आबादी क्षेत्र में हमला किया है। भारतीय सेना ने सिर्फ जो आतंकवादी या जैशे के ठिकाने थे, कैंप थे, उनको ही अपना टारगेट किया है। अब इस चीज को पाकिस्तान किस लहाजे से देखता है, वो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि जो आने वाले 36 घंटे हैं अब, वो काफी चिंताजनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिसको घर के अंदर घुस के मारा हो, कहीं ना कहीं वो भी चुप करके बैठने वाला नहीं होता, वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। और यही इस वक्त जो राजस्थान की सीमा है भारत पाकिस्तान क्षेत्र की, अगर वहीं कहीं चार लोग एक साथ बात करते हुए मिलते हैं तो वहां पे यही बात सुनने को मिलती है कि भारत ने जो करना था वो कर दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं चुप बैठने वाला नहीं है। वो आज या कल के दरमियान कोई ना कोई हरकत जरूर कर सकता है। जी। साहिल जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके से हमला किया गया है, किन किन लॉजिस्टिक का उपयोग किया गया है और वो लॉजिस्टिक कितनी खतरनाक थी और कितनी बड़ी तबाही मचाई उसने पाकिस्तान में? जी, मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमला भारत के एयरफोर्स के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे पास में राफेल है, तेजस है, मिग है, मिग 21 और मिग 21 बाइसन्स भी है हमारे पास में। और हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल भी है, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी है हमारे पास में। तो इस प्रकार से कहा जाएगा जैसे कि आकाश मिसाइल्स होगी, SRLM मिसाइल्स होगी, ब्रह्मोस मिसाइल होगी, जिनकी मारक क्षमता जो है 18,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकती है और 50 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के अंदर जाकर डैमेज भी कर सकती है। तो ये सारी जितनी भी मिसाइलें जो DRDO द्वारा बनाई जाती है, और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाई गई ये सारी मिसाइल, और इसका डैमेज लेवल है बहुत ही ज्यादा हाई है। जी। और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुँचे। लाजमी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में क्या कुछ बातें होने की संभावना है और क्या कुछ रणनीति भारत अपनी तरफ से तैयार कर रहा है? साहिल जी। भारत भारत रणनीति के रूप में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान नहीं, अपने जितने भी पड़ोसी जो मुल्क है, चाहे दुश्मन मुल्क की बात करूं, तो हमेशा 10 कदम आगे ही रहा है हिंदुस्तान। चाहे वो ऑपरेशन, चाहे वो मुक्ति वाहिनी से देखा जाए, और ये अब तक जो ऑपरेशन सिंदूर तक का देखा जाए, तो पाकिस्तान से हमेशा 10 कदम हिंदुस्तान आगे ही रहा है। हमारे पास में इंडियन नेवी की, हमारे पास में INS वो सिंधु केसरी है, हमारे पास में आइकन विक्रांत है, रणविजय है, INS राणा है हमारे पास में। एयरफोर्स की जी। बात करें तो हमारे पास राफेल है, तेजस है, मिग 21 बाइसन है। इसके साथ जी। में अवाक्स भी है, एयरबोर्न वार्निंग एयरबोर्न सिस्टम भी है हमारे पास में। DRDO के जितने भी और इसरो के जितने भी सैटेलाइट सिस्टम भी, वो भी हमारे पास में है। आत्मनिर्भर भारत के 2047 का जो सपना है डिफेंस बिल्कुल। सेक्टर के अंदर, वो देखा बिल्कुल। जाए तो बिल्कुल। अभी 2025 के अंदर ही हमने जी। पूरा कर लिया है। तो जी। डिफेंस जी। सेक्टर के जी। अंदर हमने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करी है। और इसके साथ साथ में बिल्कुल हमारे पास कामयाबी MIL हासिल है, की है म्यूनिशन इंडिया भारत ने, लिमिटेड, जो हम भारतीय पर डे के सेना ने, अंदर 1 लाख से अधिक भारत सरकार AK-47 की ने। गोलियां बनाते हैं। जी। 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 बिल्कुल कामयाबी हासिल की है। और क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा होती है और हमारे पास अब बहुत कम वक्त मौजूद है, इसलिए मैं आप सबसे पहले आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने संवेदनशील इलाके में रह के आप इतनी बेबाक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकी जो पंजाब केसरी राजस्थान के दर्शक है, जो जनता है, वो लगातार इस मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।